नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लकवे के किन केसेस के अंदर हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ती है और किन केसेस के अंदर सर्जरी के बिना भी काम चल जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी पेशेंट आता है वो अक्सर पूछ बैठता है, डॉक्टर साहब मेरी तो सर्जरी हो गई बट मेरे दोस्त की या मेरे रिश्तेदार की उनको भी लकवा हुआ था, उनकी तो सर्जरी नहीं हुई थी, मेरा केस खराब हो गया। और उसके माइंड में बहुत सारा गुस्सा होता है उस डॉक्टर को लेके जिस डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की होती है। बट पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि उस डॉक्टर ने उसकी जान बचाई है। सर्जरी किन केसेस में क्या देख के एडवाइस की जाती है किसी पेशेंट को, ये अब आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी स्क्रीन पे अब आप देख पा रहे हैं ब्रेन का एक डायग्राम है, ठीक है? अब आप इसको मिड लाइन समझिए कि ये जो मिड लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमें बताता है कि ब्रेन के अंदर चल क्या रहा है। अब जब किसी के ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, नस फटती है, तो ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान होता है। अब जब नुकसान हुआ तो वहाँ पे ब्रेन के अंदर आती है सूजन। अब जब सूजन आती है आपके हाथ-पैर पे क्या होता है? हाथ-पैर बड़ा हो जाता है ना? अब आपके ब्रेन के अंदर अगर सूजन आएगी तो ब्रेन का क्या होगा? वो भी साइज़ में बड़ा होगा। सूजन आएगी वो फैलेगा। अब आपका ब्रेन जो है ना एक हड्डी की खोल के अंदर है। अब सोचिए कि इसके अंदर अगर वो फैलेगा तो क्या होगा? वो पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हड्डी तो फैलेगी नहीं, बट ब्रेन फैलेगा, उसको जगह मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? ब्रेन को डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रेन को डैमेज ना हो, कम से कम हो, पेशेंट ज़िंदा रहे, इसलिए हमें हड्डी का ये हिस्सा खोलना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन लेफ्ट साइड दिक्कत हो रही है, राइट साइड दिक्कत हो रही है, पर हड्डी का हिस्सा खोलना पड़ता है कि ब्रेन जितना फैल सकता है, फैलने की उसे जगह चाहिए, उसे मिल जाए। अगर ये नहीं मिलती है, तो ब्रेन डेड हो जाता है, पेशेंट की लाइफ बहुत स्पॉइल हो जाती है, इस वजह से सर्जरी की जाती है। तो इसको चेक कैसे किया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जब कोई पेशेंट आता है कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, तो अक्सर उसका ब्रेन का सीटी स्कैन, एमआरआई करवाया जाता है और उसका मिड लाइन देखा जाता है। अगर मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है, सेंटर से वो शिफ्ट हो रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि ब्रेन के अंदर सूजन आ रही है। अगर वो शिफ्ट 5 एमएम से ऊपर जा रहा होता है, तो वो अलर्ट होता है कि यहाँ पर हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर ये इससे कम होता है, तो वहाँ पर सर्जरी को अवॉइड किया जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन ब्रेन के अंदर सूजन है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि सर्जरी होगी या नहीं होगी। हम कंज़र्वेटिव चल पाएँगे, नहीं चल पाएँगे। 90% पेशेंट में सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ 10% पेशेंट में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो जब भी कभी आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, वहाँ पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि डॉक्टर ने आपकी जान बचाई है। आपको नॉलेज ना होने की वजह से आप उसे कल्प्रिट ज़रूर मान रहे हैं, बट हो सकता है कि वो आपका देवता हो। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर सर्जरी की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है, आपके साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। फिर भी कोई डाउट रह जाए, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ चलेंगे आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।